स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जैसे कि आप लकी नहीं हो, आप प्लांट देखते हैं रिप्रोड्यूस करने का सेक्सुअली को जो मेरिट्स होता है फ्लावर का, जो कि इंजॉय करेंगे गैजिंग का, स्किन्स ऑफ परफ्यूम होता है जो कि अपन देखते हैं, रिच कलर होता है, अट्रैक्ट करके एड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्लावर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ब्रीड होता है। हमारे सेल्फ बिजनेस के सभी फ्लावर प्लांट शो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। लुक, डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स की बात करेंगे, जो कि अमेजिंग रेंज ऑफ एडोप्टेशन होगा, जो कि इंश्योर करेगा फॉर्मेशन ऑफ इंप्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्रूट्स और सीड्स में। इस चैप्टर पर अंडरस्टैंड करेंगे मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन जियोस्पर्म्स के बारे में देखेंगे। बच्चों, आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स इंटीमेट रिलेशनशिप करता है और इमोरियल होगा, फ्लावर ऑब्जेक्ट होगा, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू होगा। ये यूज्ड होगा सिंपल फॉर कन्वाइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स होगा, जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रिप, माउंटिंग। ये 5 ऑर्नामेंटल वैल्यू होते हैं जो कि कॉमनली कल्टिवेटेड होते हैं होम्स में, हमारे सोशल गार्डन्स में। और अपन नेम देखेंगे 5 मोर फ्लावर का, जो कि यूज होगा सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन होगा फैमिली में। और अपन फ्लोरिकल्चर के बारे में सुनेंगे, इसका क्या मतलब होता है। तो बायोलॉजिस्ट फ्लावर मार्फोलॉजिकल और इम्बोलॉजिकल मार्वल और सेट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लास 11 में आपने देखा है वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। यहाँ पे अपन रिकॉल करेंगे टिपिकल और 2 पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होगा। प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर और इवेंट। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन प्लांट होगा तो डिसीजन होगा प्लांट गोइंग टू टेकन होगा। सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज होगा जो कि इनिशिएट होगा, इसमें डिफरेंशिएशन होगा और डेवलपमेंट होगा। फ्लोरल पार्ट प्राइमोडियम का इन्फ्लोरेसेंस फाउंड होगा जो कि बियर करेगा फ्लोरल प्लांट और फ्लावर्स को। फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर होगा, एंडोशियम और गाइनोशियम जो कि डिफरेंशिएट होगा, डेवलप होगा। एंडोशियम क्या होगा, गोल्ड ऑफ स्टेमन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। गाइनोशियम क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा बच्चों। तो एंडोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ट्राइमेटिव रिप्रेजेंटेशन है एलेक्सेशन ऑफ फ्लावर का बच्चों। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन। बच्चों देखो 2 पार्ट होते हैं स्टेमन के, एक लॉन्ग होता है जिसको फिलामेंट कहेंगे और टिप जनरली बायलोड स्ट्रक्चर एंथर होगा, जो प्रॉक्सिमल एंड होगा फिलामेंट का अटैच होगा थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर से। जो लेंथ और लंबर और लेंथ होता है स्टेमन का वेरिएबल होगा डिफरेंट स्केल्स में। अगर कलेक्ट करोगे तो अपन देखेंगे, स्लाइड करेंगे, अप्रिशिएशन लार्ज वेरिएशन देखेंगे नेचर में, ऑब्जर्वेशन करेंगे, डायसेक्शन माइक्रोस्कोप, रेंज होगा, अटैचमेंट ऑफ एंथर होगा डिफरेंट पावर में। टिपिकल एंजियोस्पर्म बाइलोब्ड होगा, 2 थीका होगा, डायथिकस होगा, लॉन्गिट्यूडल ग्रुप टर्न करेगा, सेपरेट करेगा थीका में। अंडरस्टैंड की वेट ऑफ टिश्यू और उनके ऑर्गेनाइजेशंस को। बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर क्या होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। बाइलोब 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, 4 माइक्रोस्पोंजिया होगा जो कि लोकेटेड होगा कॉर्नर पे, 2 होगा ईच लोब में। माइक्रोस्पोंजिया डेवलप होगा, फर्दर बिकम पोलिनसेक होगा, एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनल होगा। लेंथ ऑफ द एंथर और पैक्ड होगा पोलन ग्रेन से। स्ट्रक्चर की बात करें तो टिपिकल माइक्रो सर्कुलर होगा, जनरली 4 लेयर होगा, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। जो आउटर 3 लेयर होगा परफॉर्म करेगा फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, हेल्प करेगा डिजेशन ऑफ एंथर और रिलीज करेगा पोलन को। जो इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम है, नरिशमेंट करेगा डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। सेल्स जो होंगे टेपिटम को, उसमें डेल साइटोप्लाज्म होगा, मोर देन 1 न्यूक्लियस होगा। और अपन टेपिटम से देखेंगे बाइन्यूक्लिएट होगा। जब एंथर यंग होगा तो ग्रुप ऑफ कंप्लीटली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स हो, इसको स्पोरेंजियस टिश्यू कहेंगे, जो कि ऑक्यूपाई करेगा सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियस का एंथर डेवलप होगा, जो सेल्स होगा स्पोरेंजियस टिश्यू का, उसमें म्यूटिक डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। क्या प्लोइडी होगा, एन होगा सेल्स का। बच्चों जो इस सेल होंगे स्पोरेंजियस टिश्यू के कैपेबल होंगे, अपन को माइक्रोस्कोप टेट्राड देंगे, पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्कोप मदर सेल होंगे। जो फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन माइक्रोस्कोप फ्रॉम पोलन मदर सेल्स, मेसोस्कोप इसको माइक्रोस्पोरेंजियस कहेंगे। माइक्रोस्पोर अरेंज होंगे क्लस्टर ऑफ 4 सेल, माइक्रोस्कोप टेट्राड होगा जो एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होगा। माइक्रोस्पोर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस से डेवलप होगा पोलन ग्रेन से। जो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फाउंड होंगे, जो कि रिलीज्ड होंगे विद द डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करेगा मेल गेमेटोफाइट। यदि टच या ओपन करेंगे एंथर ऑफ हिबिस्कस को या दीपक, तो वहां पे देखोगे येलोइश पाउडर पोलन ग्रेन होगा। फिंगर पे स्प्रिंकल करेंगे ड्रॉप ऑफ वाटर में, ग्लास स्लाइड में ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में, तुम वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर देखोगे, शेप, कलर, डिजाइन देखोगे। पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होगा, 20 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा, 2 लेयर होगा, आउटर लेयर एक्साइन होगा। स्पोरुलिन बनेगा जो कि मोस्ट डिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होगा और विद टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली होगा, कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं करेगा स्पोरुलिन को। स्पोरुलिन ग्रेन में एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जंप हो, जहाँ पे स्पोरुलिन एब्सेंट होगा। वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स होगा क्योंकि यहाँ पे स्पोरुलिन होगा। फैसिनेटिंग एयर ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन होगा, ठीक है। जो इनर वॉल होगा इंटाइन होगा, थीन होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन होगा। साइटोप्लाज्म जो होगा पोलन ग्रेन का सराउंडेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब पोलन ग्रेन मैच्योर उसमें 2 सेल होगा, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होगा उसमें अबेंडेंट रिजर्व एंड इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा। जो जनरेटिव सेल होगा स्मॉलर होगा, फ्लोर होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द जनरेटिव सेल्स में स्पिंडल शेप्ड होगा, डेंस ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। 60% जिसको हमें पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज होगा, रिमेनिंग में जेनेटिव सेल डिवाइड होगा माइटोटली और होगा 2 मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन सीड। 3 सेल स्टेज होगा, मेनिस्कस होगा, एलर्जी और ब्रोंकियल फंक्शंस होगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी होगा, अस्थमा ब्रोंकाइटिस होगा। पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास होता है जो कि इंडिया में होगा, कॉन्टिन्यूट होगा, मोर इंपॉर्टेंट होगा, अनबिक्यूटस होगा और कॉज करेगा पोलन एलर्जी को बच्चों, ठीक है। और पोलन एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा। फैशन होगा, रिसेंट ईयर में यूज ऑफ पोलन टैबलेट्स फूड सप्लीमेंट होगा। वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट होगा इन द फॉर्म टैबलेट सिरप्स जो कि अवेलेबल होगा मार्केट में। पोलन कंजम्पशन इंक्रीज करेगा परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स और रेस हॉर्सेस का। पोलन प्रोडक्ट है बच्चों। जब ये सेट होगा तो पोलन ग्रेन अपने लैंड करेगा स्टिग्मा पे, अपने विजिबिलिटी को लूज करेगा और ब्रिंग करेगा फर्टिलाइजेशन। और पोलन ग्रेन की वेबिलिटी क्या होती है डिपेंड करेंगे, हाईली वेरिएबल होगा, एक्सटेंड करेगा डिफरेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। कुछ सेल्स में से राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन लूज करता है वेबिलिटी 30 मिनट्स में।
जैसे कुछ मेंबर हो गया ड्रोसिलियोमेसिस मंथ तक होती है विबिलिटी। और हमारा लिक्विड नाइट्रोजन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा जो कि लार्ज नंबर ऑफ होगा -960 का। एसिस्टोड पोलन का यूज होता है पोलन बैंक में, सिमिलर टू सीड बैंक जो कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है। यहाँ पे देखो जो पोलन टैबलेट्स हैं। पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओपिल इम्ब्रियोस एक गायनोसियम क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा बच्चों। इसमें क्या होगा, सिंगल पिस्टल होगा तो मोनोकार्परी होगा, मोर देन वन पिस्टल होगा मल्टी कार्परी होगा। जब फ्यूज्ड होगा तो सीन होगा, फ्री होगा तो एपोकार्पस होगा। 3 पार्ट होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा क्या होगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा, पोलन ग्रेन होगा, स्टाइल इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होगा बिटवीन द स्टिग्मा, बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल ओवरी होगा। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी लोक्यूल प्रेजेंट होगा, लोक्यूल प्लेसेंटा लोकेटेड होगा इनसाइड द ओवल कैविटी। जो रिकॉल्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा की बात करेंगे तो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियस को ओव्यूल कहेंगे। ओव्यूल क्या होगा, वन होगा, बीट पेडी मैंगो में बहुत सारे होंगे, पपाया वाटरमेलन ऑर्चिड्स में। मेगास्पोरेंजियस ओव्यूल की बात करेंगे, ठीक है। टिपिकल इनका ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर का अटैच्ड होगा प्लेसेंटा से, मेन कॉब्स्टल को फ्यूनिकल कहेंगे। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजन होगा फ्यूनिकल से, रिजम हाइलम होगा, हाइलम प्लेसेंटा का रिजेक्शन बिटवीन ओव्यूल और फ्यूनिकल होगा। ओव्यूल में 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप होगा जिसको इंट्यूबमेंट कहेंगे, ठीक है। और माइक्रोपाइल ऑर्गेनाइज्ड होगा, अपोजिट माइक्रोपाइल चैलेंजल होगा जो कि बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होगा, इनक्लोज्ड होगा इंटीग्मेंट से, मास ऑफ जिसको न्यूक्लियस कहेंगे। इसमें अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होगा, लिक्विड इन द न्यूक्लियस। एम्ब्रियोसेक फीमेल गेमेटोफाइट होगा, ओव्यूल जनरली सिंगल एम्ब्रियोसेक होता है फ्रॉम मेगास्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या बच्चों, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना, मेगास्पोर मदर सेल्स इसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओव्यूल बच्चों जनरली डिफरेंशिएट होगा सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स में, माइक्रोपाइल रीजन में, ठीक है। और न्यूक्लियस में इसमें लार्ज सेल होगा जिसमें क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा और म्यूटिक डिवीजन करेगा। और इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनेगा। और जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 1 मेगास्पोर फंक्शनल होगा और 3 डिजेनरेट हो जाएगा। जो फंक्शनल मेगास्पोर है डेवलप हो जाएगा फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक में। और ये जो मेथड हो रहा है एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, इसी को अपन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। यहाँ पे प्लॉइडी पूछा है तो न्यूक्लियस का 2n होगा बच्चों, एमएमसी का 2n होगा, फंक्शनल मेगास्पोर का n होगा, फीमेल गेमेटोफाइट का स्मॉल n होगा। अब यहाँ पे फॉर्मेशन देखेंगे एम्ब्रियोसेक का डिटेल बच्चों। तो जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर में बच्चों, माइटोटली डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बनाएगा जो कि अपोजिट पोल्स पे मूव करेगा और 2 न्यूक्लियट एम्ब्रियोसेक होगा। फिर फर्दर 2 बार और न्यूक्लियर डिवीजन होगा जिसमें 4 न्यूक्लियट और बाद में 8 न्यूक्लियट स्टेज होगा एम्ब्रियोसेक का। और यहाँ पे नोट रखना कि बच्चों ये जो मेट्रिक डिवीजन होगा ये फ्री न्यूक्लियर होगा, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन फॉलो नहीं करेगा इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद। मतलब 8 न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल लेट डाउन हो जाएगा और यहाँ पे टिपिकल एम्ब्रियो सेक बन जाएगा फीमेल गेमेटोफाइट। जब ऑब्जर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व करोगे इंसर्ट द एम्ब्रियोसेक तो 8 न्यूक्लियाई के जो 6 हैं वो सराउंडेड होंगे सेल वॉल से, और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं वो सिचुएट होगा एग एपरेटस के बिलो लार्ज सेंट्रल सेल में। तो बच्चों 2 पोलर न्यूक्लियाई कहाँ सिचुएट होगा, बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। जो कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, यहाँ पे 3 सेल होगा माइक्रोपाइलिन में जो कि एग एपरेटस बनाएगा। और एग एपरेटस में क्या होगा, 2 सिनर्जिड और एक सेल होता है, वो कहाँ होगा, माइक्रोपाइलिन पे। और जो बच्चों सिनर्जिड होता है वो सिल्वर स्पेस थिंकिंग होता है, उसमें माइक्रोफिल टिप में उसमें फिलिफॉर्म एपरेटस होता है जो कि गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब का सिनर्जिड के अंदर। 3 चैलेंजर एंड पे होगा, इसको अपन एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। जो लार्ज सेंट्रल सेल होगा उसमें क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा। इसी तरह अपन कहते हैं कि टिपिकल एम्ब्रियोसेक में 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। कितना होता है बच्चों, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखो माइक्रोपाइलिन में क्या होगा, हमारा एक सेल होगा, एक सेल में 2 सिनर्जिड और 1 एंटीपोडल सेल्स होंगे। और जब माइक्रोपाइल चैलेंजर में हमारा 3 एंटीपोडल सेल्स होगा, ठीक है। और इसीलिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है बच्चों, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई होगा कहाँ से जुड़ा होगा, बिलो द एपरेटस इन लार्ज सेंट्रल सेल में होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए माइक्रोपाइलिन है, फिलिफॉर्म एपरेटस है। फिलिफॉर्म एपरेटस कहाँ पर, सिनर्जी में, जो कि गाइडिंग करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब का इनटू द सिनर्जी, ठीक है बच्चों। माइक्रोपाइलिन हो गया। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। हेविस्कस है, ठीक है। यहाँ पे है मल्टी कार्पली सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपरवर है बच्चों। मल्टी कार्पी एपोकार्पस गैरेसियम माइकिलिया दिखाया है। डी में क्या है, डायमेट्री वी ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल दिया है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम ओव्यूल होता है, ठीक है। चलेजा क्या होगा, बेसल पार्ट ओव्यूल होगा। माइक्रोपाइल होगा, चलेजा होगा, ठीक है बच्चों। और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर होगा। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना ही मेगास्पोरोजेनेसिस होता है बच्चों, ठीक है। और बच्चों ये हो गया, उसके बाद आपको ये बता दिया। और इसमें एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होंगे, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप होगा फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक। और ये जो मेथड होता है एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन सिंगल मेगास्पोर से, इसी को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। न्यूक्लियस 2n होगा, एमएमसी 2n होगा, फंक्शनल मेगास्पोर n होगा, फीमेल गेमेटोफाइट n होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट यहीं तक